लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऐप कैसे ओपन करते हैं, ऐप में क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं उस पर थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज हम ऐप के थ्रू ही कैसे हम न्यू मेंबर की आईडी लगाएंगे इसको हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ऐप पर चलते हैं। तो ऐप हम जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे सामने जो लॉगिन पेज आता है, साइन इन पेज जो आता है वो आ गया है। तो हम साइन इन पेज पे भी कुछ नहीं करेंगे, हमको डायरेक्टली रजिस्टर्ड पे जाना है। ठीक है, ये जो फ्रंट पेज में थोड़ा सा चेंजेस आया है रजिस्टर के ऑप्शन में, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि बहुत से लोग ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस नहीं देख रहे हैं और वो जिस पे भी हो रहा है एक क्लिक कर दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप अपने नीचे बिज़नेस के लिए मेंबर लगा रहे हो कि वो आपका बिज़नेस डेवलप करेंगे, वो अपने आगे मेंबर लगाएंगे, तो आपको श्योर एंड शॉर्ट एडवाइज़र पर ही लगाना है। क्योंकि यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा एडवाइज़र वाले ऑप्शन पे बोनसेस एंड कमीशन है। ठीक है, इसके अलावा रिटेल प्रॉफिट 33% का है ही उनको। जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो एडवाइज़र्स के लिए ही है, लॉयल्टी प्रॉफिट भी एडवाइज़र के लिए है। बट अगर हम इधर प्रिफर्ड कस्टमर की बात करें तो प्रिफर्ड कस्टमर को किसी भी तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है और ना ही किसी तरह के बोनस और कमीशन दिए जा रहे हैं। तो प्रिफर्ड कस्टमर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वो कस्टमर है जो सामान तो खरीदेंगे, उनके बेनिफिट तो लेंगे, पर उनका बिज़नेस में या प्रॉफिट शेयरिंग में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप एज अ कस्टमर किसी को लगा रहे हैं देन ओनली प्रिफर्ड कस्टमर में लगाएंगे। पर अगर आप अपना बिज़नेस डेवलप कर रहे हो देन हमेशा आपको एडवाइज़र पर ही टिक करना है या एडवाइज़र को ही सिलेक्ट करना है। देन हम नेक्स्ट करेंगे। अब सेकंड कन्फ्यूजन आती है कि स्पॉन्सर कौन है और प्लेसमेंट कौन है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है और जो प्रोस्पेक्टिंग करके मेंबर को ला रहा है वही यहाँ पर स्पॉन्सर है। वो प्लेसमेंट में किसी का भी नाम दे सकता है, वो प्लेसमेंट में खुद का भी नाम दे सकता है और प्लेसमेंट में पूरी टीम का भी नाम दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं स्पॉन्सर हूँ तो मेरी टीम में किसी भी एक मेंबर के नीचे मैं आईडी लगा सकती हूँ, तो मैं स्पॉन्सर होंगी और प्लेसमेंट वो मेंबर होगा। इस चीज़ का कन्फ्यूजन थोड़ा सा ध्यान रखिए सब लोग। तो स्पॉन्सर में उसका नाम होगा जो मेहनत करके, प्रोस्पेक्टिंग करके, फॉलोअप करके मेंबर को लेके आया है और वो स्पॉन्सर होगा। और वो जिस भी मेंबर के नीचे आईडी लगाना चाहता है वो प्लेसमेंट होगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर, अगर आपको नाम नहीं याद है, किसी का भी नाम नहीं याद है, मैंने अपना दिया और देन आपको सर्च, यहाँ पे देखिए आइकन है, सर्च आइकन पे सिलेक्ट करना है तो नाम आ जाएगा मेरा। प्लेसमेंट में किसी का भी नाम दे सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नाम दिया, मुझे एमसीए नंबर याद नहीं है तो मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी नाम देने का। तो या फिर मोबाइल नंबर अगर मुझे याद है तो मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो मोबाइल, तो अगर मुझे अब किसी के नीचे नहीं लगाना है, मुझे अपने ही नीचे एक मेंबर लगा देना है, देन मैं ये वाला ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दूँगी। पर अगर मुझे किसी को लगाना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं सर्च भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं सर्च कर सकती हूँ यहाँ से मेंबर्स को। मैं यहाँ से किसी भी अपनी टीम के किसी भी मेंबर का नाम लेके यहाँ पर ला सकती हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, अगर मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लिया और मेरे पास ये मेंबर का नाम आ गया। ठीक है, ये मेरी प्लेसमेंट हो गई। ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपको एमसी नंबर याद नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट पे जा सकते हो, कॉन्टैक्ट पे जाके उसका फ़ोन नंबर सेलेक्ट करिए, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर वो उसका रजिस्टर्ड नंबर होगा तब। अगर एमसी नंबर आपको पता है, एमसी नंबर आप दे सकते हो। और अगर आपको
उसका फ़ोन नंबर याद है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। देन सर्च कर देना है, सर्च करने से आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, आई एम एटलीस्ट 18 ये तो है ही, फिर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है। टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद हम सीधे चले जाएंगे। देन मैं यहाँ पे एंट्री अभी नहीं कर रही हूँ, जस्ट सिंपल सा भर रही हूँ जिससे ये हो सके। ओके, मैंने जेंडर, ओके जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आगे बढ़ गए। अब पहले क्या होता था, हम एक तरह से ही दे सकते थे, सिर्फ एक ही फील्ड मैंडेटरी होती थी, वो होती थी एड्रेस की, तो हम पूरा एड्रेस इसमें लिख सकते थे। पर अब क्या किया है कि एड्रेस को कर दिया है पार्ट्स में डिवाइड। ठीक, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें एंट्री कर लेंगे हर चीज़ पे। ठीक है, मैं अभी कुछ भी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक पिन कोड दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया और यहाँ पर कुछ भी दे रही हूँ। फ़ोन नंबर मुझे नहीं पता कितना वैलिड होगा, मैं बस लगा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कोई और नंबर मैं दे रही हूँ। जस्ट मैं ये दिखाने के लिए कर रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। ओके, अब डॉक्यूमेंट देना है आपको। डॉक्यूमेंट में आप एज़ यूजुअल आधार दोगे, आधार नंबर आप जैसे पहले देते थे वैसे ही सेम आधार दोगे, और वेरीफाई मैन्युअली, या फिर अगर आपके सामने बंदा है तो आप सेंड OTP करके उसको दे सकते हो। बाकी जो भी प्रोसेस है बिल्कुल सेम है जैसे पहले होता था, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। बट स्टार्टिंग के ये 2-3 पेजों में थोड़े से चेंजेस हैं। ठीक है, बाकी का प्रोसेस आपको पहले से पता है क्या करना होता है। यहाँ पे आधार नंबर देना होता है, फिर वेरीफाई मैन्युअली करना होता है। वेरीफाई मैन्युअली करने के बाद आपको उसका KYC फिलअप करना होता है। तो सेम पहले जैसे हम लोग आधार लगाते थे, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी अभी लगाना है। आधार की जगह आप वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी ले सकते हो, उसका यहाँ पे नंबर देना है। और अगर सामने है तो सेंड OTP कर सकते हो, तुरंत OTP लेके एंट्री कर सकते हो, तुरंत KYC वेरिफिकेशन कर सकते हो, नहीं तो वेरीफाइड मैन्युअली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मैं कोई एंट्री नहीं कर रही हूँ। बट बाकी का प्रोसेस जो लोग ऑलरेडी आधार लगाते थे और जो ऑलरेडी मेंबर्स ज्वाइन करवाते थे ऐप के थ्रू, वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप मैंने जो समझाया आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे आप इसी को फॉलो करके अपने IDs लगा पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।